दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ये टॉपिक है पॉलिटिक्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अलावा 4 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी के संदर्भ में आज हम बात करने चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विभाग उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष अख्तर मलिक साहब से ये लगातार माइनॉरिटी के क्षेत्र को लेकर सरगर्म है। आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस 2022 में माइनॉरिटी के वोटों को अपनी तरफ लेने में कामयाब होगी, क्योंकि एक वक्त था कांग्रेस का कि बस की दलित को लेकर और मुस्लिम को लेकर लगभग 40 साल तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन किया। लेकिन जब ये दोनों आपस में टूटे तो एक बसपा की तरफ चला गया, एक समाजवादी की तरफ चला गया और कांग्रेस बीच से निकल गई, जो कभी सत्ता में नहीं आई। तो आप लोग 2022 में कौन सी ऐसी पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, कौन सा ऐसी सोशल करेंगे कि जिससे बेहतर तरीके से आप माइनॉरिटी को और दलित को एक साथ में ला सकें? तकमील भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप के साथ बैठ के एक अहम मुद्दे पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल उठाया कि एक वक्त था कि जब कांग्रेस प्रदेश में और देश में सत्ता में थी और वह उस वक्त दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और मुझे ये लगता है, बल्कि मुझको यूँ कहना चाहिए कि उस वक्त जितने सेकुलर लोग थे वो सारे लोग कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस सत्ता में रहा करती थी। एक षड्यंत्र के तहत कुछ नेताओं ने प्रदेश में और देश में सेकुलर ताकतों को जो है वो रोकने के लिए वो एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब भी हुए और मुसलमानों को कांग्रेस से तोड़ा गया, दलितों को कांग्रेस से तोड़ा गया और तोड़कर वो सत्ता तक पहुँचे। लेकिन जो मुसलमान, जो दलित कांग्रेस के साथ था, वो जब दूसरे लोगों के साथ गया, जो उसको सपने दिखाए गए, जो उससे वादे किए गए, जब हम आज देखते हैं कि पिछले लगभग जैसे 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं है। 30 साल से मुसलमान, हम लोग ख़ासतौर से, चूँकि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, इसलिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पे ही काम करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो 30 साल से कभी समाजवादी के साथ, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा और इनसे बहुत सारे वादे भी किए गए। लेकिन क्या वो वादे पूरे किए गए? जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी तो जिस भी जात बिरादरी के लोग कांग्रेस के साथ थे, जो भी उनके अपने बिजनेस थे, जो भी व्यापार था, वो उन व्यापार में खुशहाल थे। जैसे अभी हम लोग कुरैशी समाज के साथ बात कर रहे थे जूम ऐप पर, तो कुरैशी समाज के लोगों ने हमको ये बताया कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो हमको काम करने में बहुत सारी सहूलियत थी। सरकार जो है वो हमको बहुत सारी जो है वो सहूलियतें दिया करती थी सरकारी तरीके से, और उसमें जो है चाहे वो उनका कच्चा माल का मामला रहा हो, चाहे वो उनका बाज़ार तक माल को पहुंचाने का मामला रहा हो, या फिर एक्सपोर्ट करने का मामला रहा हो, उसमें सरकार उनका सहयोग करती थी, सरकार उनका साथ देती थी और वो अपने व्यापार को बढ़ाते थे। और कुरैशी बिरादरी की बात करूं अगर, तो कुरैशी बिरादरी तो इतना मजबूत था कांग्रेस के दौर में कि कुरैशी बिरादरी के ही दम पर उत्तर प्रदेश में एक पार्टी खड़ी हुई, सत्ता में आई, समाजवादी पार्टी। अगर देखा जाए तो कुरैशी बिरादरी के ही पैसे पर सबसे ज़्यादा चंदा कुरैशी बिरादरी से समाजवादी पार्टी को मिला और उसी की पैसे पे, यानी कि ये साबित होता है कि कांग्रेस के दौर में कुरैशी बिरादरी काफ़ी मजबूत थी, जो आज बेचारी परेशान है। आप ऐसे ही बुनकर का मामला ले लो, तो इस मामले में भी जब कांग्रेस का दौर था, अभी हम लोगों ने बुनकर की भी जूम पे मीटिंग की थी, तो बुनकर जो खुशहाल था कांग्रेस के दौर में, उसको तमाम तरीके की पार्टी की तरफ से, सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से सहूलतें दी जाती थी। जैसे बुनकर क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, जैसे हेल्थ बीमा की योजना थी, जैसे उसी जब मीटिंग पे, जूम मीटिंग पे हमको लोगों ने बताया, ये बात हम भी नहीं जानते थे, लोगों ने बताया कि हमको फ्री आवास मिलता था। बुनकर आवास योजना कांग्रेस की थी। तो ये सारी सहूलतें जो है वो कांग्रेस की, डिपो खोला था कांग्रेस ने, जिससे कि तरक्की हो रही थी। लेकिन जब से वो कांग्रेस का साथ छोड़े और समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी ने उनको अभी 2012
के मैनिफेस्टो को आप उनको उठाकर देखो तो उसमें उन्होंने एक वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम आपको 18% आरक्षण देंगे। आरक्षण की बात। जबकि देखिए, अगर सच्चाई संविधान जो हमारा कहता है किसी को जाति के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक, ये जाहिर सी बात है कि ये, लेकिन बीजेपी ने हमारे संविधान में है कि हम जात के नाम पे नहीं दे सकते हैं, आर्थिक के नाम पे हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति के नाम पे दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपर कास्ट को 10% आर्थिक आधार पे दिया है, तो इस पे कांग्रेस ने क्या स्टैंड किया? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को आर्थिक आधार पे देना था तो उसको ये कहती ना कि हम आर्थिक आधार पर आपको देंगे। क्यों मतलब जातीय आधार पे क्यों वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने? यानी कि वो हमको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे थे। वो जो है हमारी, उनको करना नहीं था। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जुमला शब्द इस्तेमाल किया था कि हमने जो वादा किया था वो जुमला था, ऐसे ही इसके मतलब इनका ये जुमला था, ये हमको देना नहीं चाहते थे, लेकिन बस सिर्फ हमारा वोट लेना चाहते थे। वोट हमने दिया भी, समाज ने उनको, अल्पसंख्यक समुदाय ने पूरा वोट दिया और सत्ता में 4 बार जो है मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया। किसके वोट से बने हैं? तो आपको कहने का मतलब है कि अगर आपकी पार्टी सरकार आती है दोबारा, मतलब किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों और मुसलमानों को या माइनॉरिटी को जितना अधिकार था उतना दोबारा दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है हमारा, मतलब कि ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो हिंदुस्तान की कोई पार्टी हो, साउथ की हो, वो नॉर्थ की हो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ हम बात करने चल रहे हैं कि बसपा की, सपा की, इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं मुसलमानों के साथ छोड़ दिया है, माइनॉरिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है माइनॉरिटी की बात करेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं करेगा। लेकिन उसी में आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी से बात करते करते आपको हिंदू वोट करेगा? जी देखिए, देखने का तरीका थोड़ा अलग है। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सेकुलर विचारधारा के लोग रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भाई उनको जो वोट मिला है, उनके खिलाफ जो वोट मिला है उसको भी आप देखो। यानी उनके जो खिलाफ वोट मिला है वो लोग सेकुलर हैं, वो तो कम्युनल नहीं हैं। अगर आप ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कम्युनल लोगों ने वोट दिया है, तो सेकुलर लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है, जो कि एक बड़ा वोट परसेंट है। जितना उन्होंने पाया है 67% लगभग जो है या वो सेकुलर लोगों का है। हम हिंदुस्तान को उसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां हिंदुस्तान में सारे लोग एक साथ एकजुट होकर हिंदुस्तान की तरक्की करना चाहते हैं, जहां पर सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, जहां खुशहाली हो। हम उस हिंदुस्तान की, हमारे गांधी जी ने, नेहरू जी ने उसी हिंदुस्तान की परिकल्पना, या जो लोग शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, उन लोगों ने यही हिंदुस्तान देखा था, और हम उसी हिंदुस्तान को लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। और हमारा ये बिल्कुल मानना है कि हम मुसलमान, दलित, सिख, जो भी, हर जात, हर बिरादरी के लोगों की जब तरक्की होगी तभी हिंदुस्तान की सच्ची तरक्की हो पाएगी। आखिर ये एक सवाल था, तो राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ी लेकिन वैक्सीन की संख्या नहीं बढ़ी। आपका क्या इस पर मत होगा? देखिए, ज़ीरो में आप कुछ भी प्लस करो या ज़ीरो से कुछ भी माइनस करो, ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें या मंत्रिमंडल से किसी को हटा दें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप तो खुद ही ये बता रहे हो कि मेरे इतने मंत्री नाकारा थे जिनको आपने हटा दिया। अब ये जो आए हैं इनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है हमें नहीं मालूम। प्रधानमंत्री जी ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट है कि ये लोग जो है बड़ा बेहतर कर देंगे। और ये जो इन्होंने किया है, ये सिर्फ जो है वो आवाम की आँख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और आवाम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। आवाम इस वक्त परेशान है, महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, जो दिक्कतें इन्होंने दी हैं, आवाम उसको भूली नहीं है, और चुनाव में आवाम उसका पूरा बदला लेगी, और इनका जो स्थान है जहाँ से ये आए थे, इनको वापस वहाँ भेजा जाएगा। 403 में कितने आप उम्मीद करते हैं 2022 में? चुनाव में जो है हम पूरी ताकत से उतरेंगे, और हमें ये उम्मीद है कि आवाम, वो हमारे जो सेकुलरिज्म का नारा है उस पर आवाम पूरी तरीके से हमको सपोर्ट करेगी, और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे।
तो आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष अख्तर मलिक साहब ने किस तरीके से तमाम मुद्दों को मुद्दों पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की। और इनका ये कहने का मतलब है 2022 में कांग्रेस एक बेहतर पोजीशन में होगी, क्योंकि इनका ये एक कम्युनल नहीं है जो और पार्टियाँ जो कम्युनल की तरफ आगे बढ़ रही है, ये पुराने मुद्दे पे ही कायम रहेगी। दलितों को साथ में लेके चलेगी, मुसलमानों के चलेगी, हर हिंदुस्तान में बायोडाइवर्सिटी पे ये काम करेंगे। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए सेगमेंट में।